अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज पाकिस्तान अपने टूर्नामेंट का आगाज़ कर चुका है, यानी आज पाकिस्तान खेलेगा यूएसए के साथ अपना पहला मैच। और देखना यह है कि यूएसए ने जिस तरह से कनाडा के साथ परफॉर्म किया, क्या पाकिस्तान भी यूएसए को मौका देता है कि यूएसए वैसे ही परफॉर्म करे, या पाकिस्तान खुद इस मौके को अवेल करता हुआ आज का मैच जीतता है। लेकिन टॉस बहुत अहमियत रखता है इस तमाम मैच में, तमाम टूर्नामेंट में टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि स्टेडियम्स की, पिचेस की, विकेट्स को देखते हुए टॉस के ऊपर किए जाने वाला फैसला यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरे मैच का इन्हिसार होने वाला है। इसी के साथ साथ नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त फैसले किए हैं। जो फैसले कहा जा रहा है कुछ देर पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसले तो हो गए हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं जी उमर ज़ाहिर और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। द वे युगांडा परफॉर्म टुडे वाज एक्सेप्शनल, कि जिस तरह उन्होंने आज जो है टूर्नामेंट में की तारीख पे पहली विक्ट्री अपनी हासिल की है, और द फैंस, द वे दे डांस्ड, द वे दे सेलिब्रेट, सब तक जो है वो डिफरेंट है, एक स्पार्क है। और बेशक वो एक लो स्कोरिंग मैच था, और पापुआ न्यू गिनी ने भी बहुत फाइट की, एम्फेटिक फाइट की, लेकिन इन दी एंड 3 विकेटों से वो हार गई। और आपको क्रेडिट देना चाहिए कि 43 ईयर ओल्ड बॉलर फ्रैंक एंड सबुगा, 43 ईयर ओल्ड बॉलर है मीरब वो, और उन्होंने जो है आप टूर्नामेंट में जो है 4 ओवर किए, सिर्फ 4 रन दिए, 2 विकेटें ली। और ये टूर्नामेंट की तारीख है जो है सबसे इकोनॉमिकल फिगर है, और ये भी टूर्नामेंट की हिस्ट्री के सेकंड ओल्डेस्ट बॉलर है। फिर उसके बाद बात आ जाती है क्लिनिकल ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड अगेंस्ट ओमान, उन्होंने 39 रन से एम्फेटिक विक्ट्री हासिल की। और डेविड वार्नर ने जिस तरह से आज 50 रन स्कोर किए, और वेल स्पॉटेड बाय ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने 3 विकेटें ली, और ब्लिस्टरिंग उन्होंने 63 रन स्कोर किए, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल। और बाकी ओमान की अगर बात करें तो ऑल राउंड बहुत अच्छा खेले वो, कंसीडरिंग के 39 रन से हारे, और पहले 10 ओवर ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उनको डोमिनेट किया। तो मेहरान खान वंस अगेन अमंग्स द विकेट कॉलम, and he also scored some runs off late. तो over to you मीरब। मैं एग्जैक्टली जिस तरह के अभी उमर ने इजहार किया। अच्छा, कल मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी एक प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हुई। आई टोल्ड उमर, आई सेड दैट आई एम होपफुल कि कहीं ना कहीं जो मसाबा हैं वो असद वाला पर हावी होने वाले। उमर, आपको याद है? हाँ, हमने और फाइनली रिजल्ट हमारे सामने हैं। और अच्छा, मसाबा की आपने बात की मीरब, तो वो जो है उन्होंने एक बार फिर विकेटें ली, और एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। असद वाला भी बड़े तगड़े कप्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अच्छी कप्तानी की, लेकिन एंड पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। आप ये देखें कि 26 पे 5 आउट थे युगांडा के, डिस्पाइट के लो स्कोरिंग टोटल। लेकिन उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गिलगित बॉर्न रियाजत अली शाह, द वे ही प्लेड, बहुत सर्कमस्पेक्ट इनिंग खेली, लेकिन उन्होंने संभाला मैच, और उनका साथ दिया मियागी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो इन द एंड इट वाज, खैर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब इस टूर्नामेंट के जो बड़ी टीम्स हैं उन्हीं के साथ होने वाले मैचेस अहमियत रखते हैं। जो छोटी टीम्स हैं जिनको आपने पहले कभी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा, वो भी टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लर्निंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मतलब इतने प्लेयर्स के इतने मुश्किल नाम बोलकर मेरा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होता जा रहा है। खैर, कमिंग बैक टू टुडेज़ मैच पाकिस्तान एंड USA, जो मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जो है वो शाम में शुरू होगा। सो इसके मुताबिक बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम मेरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, मतलब एक तो आज का मैच है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो PCB की जानिब से होने वाले फैसले देर से हो रहे हैं, मगर हो ठीक रहे हैं। मतलब आप देखिए कि 90 मतलब इतना एक लंबा सफ़र, 1.5 घंटे का सफ़र तय कर खिलाड़ियों ने स्टेडियम तक जाना था, उसके मुतालिक फैसला किया गया कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर से इस बारे में गौर किया गया? ये तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखिए, अभी 2 दिन पहले कादर साहब भी और आप भी सारे लोग मिलके कह रहे थे वो ठीक कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक ही कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? जो आपने कादर साहब ने क्या कहा था, जी ठीक कर रहे हैं, हमें मस्बत बात करनी चाहिए, हमें तनकीद। मैंने नहीं कहा कि मस्बत बात करनी चाहिए, मैं तो भैया हक़ाइक़ के साथ बात कर रही हूं। अब अगर उन्होंने किया है तो ठीक ही कर रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा देर से पता लगा, तो क्या हो गया, कोई पता नहीं लगा। अगर उनको 2 दिन के बाद पता चल जाता है, इससे भी 2 दिन और भी गुजर जाते हैं, तो फिर भी ठीक है। मतलब हम लोग जो है वो जो बात करेंगे उसका इंप्लीमेंट अगले दिन होगा, फिर तो हमारी गलती ना। हमें पहले ये बात कर लेनी चाहिए। देखिए, बात ये है कल जिक्र हुआ, आज इंप्लीमेंट हो गया। मीट एंड ग्रीट की बात हुई थी 2-3 दिन पहले, हाँ, कल हुई है। आज अगर आप उसको देखें
तो आज पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स भी हैं जिसको कहा जाता है, तो वो सारे के सारे उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ना, फिर नहीं करनी चाहिए। हमने किया ना पहले, क्यों कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि हमें तो ये कहा जाता है कि मस्बत बात करनी चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। टीम हमारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो उन्होंने देखे ना कि उनको ख्याल आ गया कि ये 90 मिनट की मुसाफत थी, ट्रैवलिंग थी, इसको तो बड़ा वो भाईजान बात ये है कि ये आपके पास एक एक चीज़ टीम की पहले होती है, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने न्यूयॉर्क में उतरना है या डैलस में उतरना है या कैलिफोर्निया में उतरना है या लंदन पे उतरना है या मैनचेस्टर में जाना है या इन्होंने कोलंबो पे उतरना है, किस भी शहर में पाकिस्तान टीम ने लैंड करना है या डबलिन में उतरना है, किसी भी शहर में जाना है, टोरंटो में उतरेंगे, किसी भी जगह पर उतरेंगे, इनके पास पूरा शेड्यूल होता है कि ये टाइम होगा, इस वक्त ये फ्लाइट लैंड करेगी, इतने टाइम में ये बाहर आएंगे, इतने टाइम में ये बस इनके पास होगी, वो इनको होटल ले जाएगी और एयरपोर्ट से होटल इतना रास्ता होगा, ठीक है, ये होटल पहुंच जाएंगे, उसके बाद अगले दिन इन्होंने ट्रेनिंग के लिए जाना है, होटल से ट्रेनिंग का इतना ट्रैवलिंग है, तो ये तो आपके पास पहले होता है, सारा प्लान मौजूद होता है, पहले मौजूद होता है। आपको कब पता चला है? अगर तो आप बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप वक्त से पहले उसका एहसास करते हैं कि जब आपके पास शेड्यूल आता है, आप ये देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है ट्रैवलिंग, ठीक है, हमारा प्रैक्टिस प्लान क्या होगा, हमने कितना दौरानिया है होटल से उसका ग्राउंड का, और कितनी देर हमने ट्रैवलिंग में लगती है। अगर हम यहाँ पे बैठे, पाकिस्तान में जब टीमें आती हैं तो क्या जब यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं या उसकी एक रिहर्सल होती है तो क्या लोगों को बताया नहीं जाता कि आप मॉल रोड पर शाहराए कायदे आज़म पर आपकी टीम ठहरेगी, वहाँ से वो स्टेडियम की तरफ ट्रैवल करेगी और इसमें 5-7 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक्सरसाइज अपने मुल्क में नहीं करता? हाफिज साहब, क्या जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं चेयरमैन पीसीबी के ऊपर जो इस तरफ ध्यान पहले नहीं गया, क्या वजूहात? देखिए, वही बता रहा हूँ, ये चेयरमैन पीसीबी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब आप अपने मुल्क में मीरब ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आप उस वक्त वहाँ पे नहीं लोगों से पूछते होंगे? क्या वो आपके साथ शेयर नहीं करते होंगे? मालूमात का तबादला नहीं होता होगा कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये अमेरिका में जा रही है, इसने डैलस में होना है, इसने न्यूयॉर्क में होना है, इसने किसी भी शहर में किसी भी स्टेट में होना है, तो इनका ट्रैवलिंग प्लान ये होगा कि ये होटल से स्टेडियम इतना टाइम उनका लगेगा, ठीक है, इनका जो प्रैक्टिस एरिया है वो इनका ये होगा, इतने टाइम के लिए ये खेलेंगे, इतने टाइम के लिए कोई और टीम खेलेगी, क्योंकि वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, एक से ज़्यादा टीमें अगर एक जगह पर ठहर रही होती हैं, जैसे पीएसएल में होता है कि कुछ टीमें जो हैं वो आपकी अंदर मैच खेल रही होती हैं या अंदर प्रैक्टिस कर रही होती हैं, कुछ टीमें आपकी एलसीसी में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जिस तरीके से आप चीज़ें चलती हैं। तो अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो लोगों के रुझान को, तो ये ठीक है, कौन सी ऐसी नई बात है? अगर उनको पहले ही पता चल गया ना, अगर आप इसी को मयार बनाते हैं ना, अगर आपने खुश ही होना है, जैसे टीम कहती है जी हम इनफरादी तौर पर आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, कोई बात नहीं, 7वें नंबर पर हैं वैसे, लेकिन हम इनफरादी तौर पर तो ऊपर हैं, उस पर खुश हो जाएं तो खुश हो जाएं, कोई बात नहीं। अगर इंडिया का होटल 10-5 मिनट की मुसाफत पे था तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का अगर 90 मिनट की मुसाफत पे था तो कोई बात नहीं। उनको पता था पहले, आने से पहले ही, मतलब उनका होटल क्यों डेढ़ घंटे की दूरी पर नहीं था? क्या उन्होंने बाद में शिकायत की? क्या उन्होंने बाद में शिकायत की? वो पहले से 90 मिनट की 10 मिनट की दूरी पर थे ना। तो यही सवाल है, जब आप खुश होते हैं, जब आप मुतमईन हो जाते हैं जो वो कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कहेंगे कौन सा भी पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क में आ गई थी, अभी तो वो डैलस में ही है ना, तो न्यूयॉर्क में आती, ठहरती, 4 दिन खेलती, फिर उसके ऊपर शिकायत करती, कुछ डेढ़ घंटे का सफ़र करती, लोगों को बताती टीम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या वाकई 1.5 घंटे का सफ़र इतना तकलीफदेह है या नहीं है। देखिए, आपको इतना अच्छा सफ़र देखने को मिल रहा है, जगह जगह आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको ट्रैफिक में आप नहीं फंस रहे हैं, सड़कें कहीं पर बड़ी गाड़ियां नज़र आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, आपको सफाई नज़र आ रही है, आसमान साफ नज़र आ रहा है, आपकी सड़क बिल्कुल ठीक है, झटके नहीं लग रहे हैं, ड्राइवर बहुत अच्छा है, बस बड़ी कंफर्टेबल है, तो 90 मिनट का तो पता ही नहीं चलता। तो ये लोगों ये बात तो ठीक है ना, ये ठीक है, जैसे पाकिस्तान में लोग खुश होते हैं, ठीक है, तो लेकिन कारकर्दगी जवाब दे रहे थे इतने लंबे सफर के बाद। देखिए, फ़र्क पड़ता है ना, आप क्यों मिनिमम ट्रैवल पे जाते हैं फ्रॉम होटल टू स्टेडियम, इसकी एक साइंस है, इसकी एक ज़रूरत है कि जब आप 2 घंटे के ट्रैवल के बाद, या जब आपने 90 मिनट का तो ट्रैवल बताया जा रहा था ना, मेरा ख्याल है यही था ना, 90 मिनट का ट्रैवल बताया जा रहा है। 90 मिनट के ट्रैवल करने से पहले भी आपको कुछ 90 मिनट करने की ज़रूरत होती है। आप उठते हैं,
आप शावर लेते हैं, आप नहाते हैं, आप अपने ज़रूरी काम करते हैं, फिर आप अपने नाश्ते की तरफ जाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, वापस आते हैं, अपना सामान वामान उठाते हैं, ज़रूरी चेंज करते हैं। एक प्रोसेस है ना पूरा। बिल्कुल। आपने उस माहौल में जाना है कि आपने ऐसे थोड़ा ही है कि 90 मिनट की ड्राइव है तो ऊपर से मुंह धोए बगैर उठ के आके नीचे बैठ गए बस में, मतलब एक प्रोसेस है। तो आप उस 90 मिनट के को आप 3 घंटे गिने, क्योंकि उससे पहले भी घंटा 1.5 घंटा आपकी एक्टिविटी होगी। तो 3 घंटे या 4 घंटे के बाद जब आप प्ले एरिया में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आपकी एनर्जी तो वो नहीं होगी ना। आपको मुकम्मल तौर पर एनर्जेटिक होकर, फ्रेश होकर जाना होता है मैच के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अपना मैक्सिमम जो है वो अचीव कर सकें। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान है, लोग खुश होते हैं तो हो जाएं जी, ठीक है। वो चेयरमैन ने किया है, खबरें तो यही चल रही हैं ना कि चेयरमैन के सख्त नोटिस के ऊपर आईसीसी को ये कह दिया, आईसीसी को ये कह दिया। कमाल हो गई है, पहले सोए पड़े थे, अब याद आ गया। आईसीसी सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया पर चीजें जब वायरल होती हैं तो फिर समझ आ जाती है कि फैसले किस तरह से करने हैं। जब पता चलता है कि दूसरे ममालिक में भी फैसले हो रहे हैं। कादर साहब से पूछें, वो बताएंगे कि क्या ये मस्बत बात है या मनफी बात है। अभी तो खैर कादर साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, जैसे ही ज्वाइन करते हैं पहला सवाल उनसे यही होगा। जी उमर, होपफुली जो है जो भी एक्शंस हो ये टाइमली हो, वी होप दैट। लेकिन इमरान साहब, डेविड वार्नर दी इनिंग ते भी तुसी कुछ कमेंट कर लो कि ओवर द ईयर्स जो है क्या फाइन प्रोस्पेक्ट है। स्पॉट फिक्स बॉल टैंपरिंग जो हुई उसके बाद डाउन हुए, लेकिन किस तरह अप हुए कि वो अप ही है। टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी बड़ी बड़ी कामयाबियों में जो ऑस्ट्रेलिया ने T20 फॉर्मेट में हासिल की हैं, या 50 ओवर्स में हासिल की हैं, या फिर 5 डे टेस्ट मैचेस में हासिल की हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, कंडीशंस को देखते हुए लंबी बैटिंग की है, और कुछ गैर ज़रूरी तौर पर इशू को फोर्स करने की कोशिश नहीं की। जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक खेलने हैं। टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, गुज़िश्ता चंद बरसों से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी लीग क्रिकेट भी खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार करते हैं, और हर फॉर्मेट के कामयाब क्रिकेटर माने जाते हैं। बिलखुसूस जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और मुल्कों में भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन आज के मैच में भी बहरहाल वो एक टॉप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उनके साथ उनकी बड़ी तवक्कुआत भी होंगी कि वो इस टीम को बेहतर जगह पर लेकर जाएं, जहां पर वो टाइटल की तरफ अगर जाते हैं तो ये जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे तो जो किसी भी टीम के नुमाया क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर इन्हिसार है या एतमाद किया जाता है, वो बहरहाल अपनी टीम की कामयाबी में उनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। और यही ज़िम्मेदारी इनके ऊपर भी है, डेविड वार्नर के ऊपर भी। बहरहाल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है। और मार्कस स्टोनिस की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे भी कुछ कमेंट कर दे। वो बहुत अच्छा उनके हर शोबे में खेल के, आप फील्डिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, आप बैटिंग की बात करें, वो एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिलखुसूस अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक डिफरेंट लेवल पर जा सकते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छी है, शॉट्स आज भी आप देखेंगे उन्होंने कहाँ कहाँ खेले हैं। सिर्फ महदूद नहीं है कि 1-2 जोन है जहाँ पर शॉट्स खेल सकते हैं, तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो भी नज़र आती है, फिर एग्रेशन नज़र आता है, फिर कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा नज़र आता है। और जो जिस एक तेज़ इनिंग्स की ज़रूरत थी इस टोटल को आसानी के साथ इस हदफ को हासिल करने की, स्टोनिस ने बिल्कुल वो किरदार निभाया। व्हाट यू थिंक कि आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर जो है इस तरह के दिखा सकते थे अगर होते टीम में? देखिए, अगर होते तो फिर उसके बारे में बात की जा सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गए थे तो उन्होंने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया था। हाँ। वो आपके बॉलिंग, आपकी टीम कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर अगर आप उस्मान खान को लेकर जा सकते हैं, अगर आप आज़म खान को लेकर जा सकते हैं, अगर आप साइम अयूब को कैरी कर सकते हैं, तो आपको, अगर आप अबरार को खिला सकते हैं, तो जो आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो ज़रूरत है कि आप अगर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना चाहते हैं स्पेशलिस्ट के साथ, तो अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो आप तीसरा फास्ट बॉलर अपने बॉलिंग और उस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल करते हैं। वो जो आपकी बैटिंग को भी ताकत देता है और आपकी बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी बेहतर करता है। कल के दिन में इंडिया बुनियादी तौर पर तो 3 रेगुलर स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ खेला ना, लेकिन चौथे फास्ट बॉलर जो उनके हैं वो हार्दिक पांड्या हैं।
वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से इंडिया उनको एक बैटिंग के शोबे में इस्तेमाल करता है, बॉलिंग के शोबे में इस्तेमाल करता है। और अगर किसके पास ये सहूलत ना हो तो वो 4 स्पेशलिस्ट के साथ जाएगा ना, फिर उसको एक अपनी जो बैटिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि एक बैट्समैन ड्रॉप करेंगे या एक स्पिनर ड्रॉप करेंगे। तो जो आमिर जमाल हैं उनको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये हमने जब टीम सेलेक्ट हुई थी उस वक्त भी इसके ऊपर काफ़ी बात की है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए है, वो नहीं है, बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, वो जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वो खेलें। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान की, जो क्रिकेटर्स इस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अफसोस के साथ एक कमेंट बार बार आ रहा है और मैं पूछने पर मजबूर हो गई हूँ कि आज मैच कौन जीतेगा। देखें, ये सवाल ना होता, इसकी बड़ी क्लैरिटी होती अगर पाकिस्तान अपने गुज़िश्ता मैचेस में फ़तह याब होता, मैचेस जीतता, अच्छी परफॉर्मेंस देता, आयरलैंड के ख़िलाफ़ ना हारता, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ना हारता, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ना हारता, तो गुफ्तगू फ़र्क होती। मगर अभी ये सवाल बार बार आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है कि आज का मैच क्या पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं, क्या यूएसए टफ टाइम दे पाएगा या नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा बात यह है कि अगर आप क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो पाकिस्तान को आसानी के साथ अपना मैच आज का ये जीतना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप खालिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, एक वाज़े फ़र्क से जीतना चाहिए और बड़े अच्छे अंदाज में अपनी वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज़ करना चाहिए। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना मैच जीता है और इसी तरीके से पाकिस्तान को एक बड़े और वाज़े फ़र्क के साथ मैच जीतना चाहिए। जैसे इंडिया ने कल जीता है मैच, इंडिया के कल मैच को भी अगर आप देखें तो पिच इतना अच्छा नहीं था, अनइवन था, ठीक है। आप देखें कि एक ही जगह से बॉल आपके सर पर आता है, वहीं से बॉल आपके टखनों पर भी आ जाता है। कैरी बॉल इस तरीके से कर रहा होता है, सम टाइम के फ्लाई कर जाता है, सम टाइम ऐसा है कि कीपर को अपने एक मरतबा बॉल 2 मरतबा गिरने के बाद उसके पास पहुंचता है। तो उस पिच के ऊपर भी रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कल बैटिंग की, वो बहुत ज़्यादा, उतने ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते कि जितने वो कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पिच जो है वो ऑफर समथिंग डिफरेंट कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्होंने देखें कि ये नहीं उनको लगने दिया जी कि हम कोई बहुत ही एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पे बैटिंग हो ही नहीं रही है। उन्होंने छक्के लगाए हैं, उन्होंने पुल शॉट खेले हैं और दुनिया में अगर कोई पुल शॉट खेलने के हवाले से महारत रखते हैं चंद खिलाड़ी तो उनमें रोहित शर्मा आपको टॉप पर नजर आते हैं। तो उसके साथ साथ ऋषभ पंत भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। गो के बॉलिंग वो नहीं थी जो कि जिसको आप ये कह सकें कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन जो पिच था इस पिच के ऊपर तो आप किसी को भी जो हल्की फुल्की भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है ना, वो अगर अच्छे एरियाज पे बॉल फेंकना शुरू कर दे तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है। तो इंडिया ने पहले उनको कम रन्स पर आउट किया, पहले उनको डरा कर आउट किया, फिर उनको कम रन्स पर आउट किया और उसके बाद जब वो खुद बैटिंग करने के लिए आए हैं तो उन्होंने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इस मैच को फिनिश किया, बॉल लगे भी हैं, 2 मरतबा उनको बॉल लगा है, रिटायर्ड हर्ट हुए हैं रोहित। जब हम कल रात में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने मतलब मैच भी देख रहा था साथ, तो वो रोहित रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। फिर ऋषभ पंत को भी 2-3 मरतबा बॉल लगे, एक मरतबा तो उनकी एल्बो के ऊपर लगा, कोनी पर, तो वो बॉल खाए हैं उन्होंने। तो ये जो डिटर्मिनेशन है जब आप देखते हैं इसको और जब आप इस किस्म की क्रिकेट देखते हैं तो पाकिस्तान को चूंकि निस्बतन बेहतर कंडीशंस होंगी जहां पे पाकिस्तान ने मैच खेलना है, तो पाकिस्तान को एक अच्छे फर्क के साथ वाज़े फर्क के साथ मैच जीतना चाहिए और एक अनाउंस करना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में आज अपना आगाज़ कर रहे हैं मुहिम का। ये बात ऐसे करनी चाहिए, होना चाहिए। सवाल जो है कि ऐसा क्यों लोगों के जहनों में है, तो फिर अगर मस्बत अंदाज में सोचना चाहिए तो वो ये छोड़ दें जी, जो हो गया वो गुजर गया। अब हर दिन नया दिन होता है, मस्बत अंदाज से देखें, सुबह सूरज था, बड़ा चमक रहा था, धूप लग रही थी, ठीक है, मौसम अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो मस्बत हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट मुख्तलिफ अंदाज हैं सोचने के, मुख्तलिफ पहलू हैं चीज़ों को देखने के। पाकिस्तान के लिए जब गुज़िश्ता 8-9 माह से जैसी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, ये सिर्फ आयरलैंड और न्यूजीलैंड की भी बात नहीं है, इंग्लैंड की भी बात नहीं। देखिए, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो दूसरा मैच खेला था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें थोड़ा सा गेम अवेयरनेस पाकिस्तान बेहतर तरीके से करता, अपनी शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान के बैटर बेहतर कर लेते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, ठीक है। और आपके जहन में ये खौफ ना हो कि जब आप लिमिटेशंस होती हैं ना, लिमिटेशंस होती हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे होते हैं कि यार मैं जल्दी जल्दी निपेट दूँ, जल्दी जल्दी लपेट दूँ, जल्दी जल्दी निपटा दूँ अपने काम को। ऐसे ही तो जब आप लिमिट हो जाते हैं तो फिर आप गलती करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, एहतमाल ज़्यादा होता है। अब पाकिस्तान का उस मैच में पाकिस्तान को जीतना चाहिए था जो पाकिस्तान ने दूसरा मैच खेला, जो कि चौथा था उस सीरीज़ का, क्योंकि हुए 2 मैचेस सिर्फ।
तो उसमें भी आप देखें जो पाकिस्तान लिमिट हुआ तो आपके मसाइल बढ़ गए। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान ने यूएसए के ख़िलाफ़ खेलना है तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन को कि हम उसको ओपन कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि 9 को पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया इसी न्यूयॉर्क पर खेलना। और मेरा ख्याल है यहाँ पर अभी कल कोई मुझे बता रहा था कि 2 पिचेज़ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं इस्तेमाल हुए हैं। ये 2 पिचेज़ 2 मुख्तलिफ मैचेस में इस्तेमाल हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाला था और एक इंडिया और इसका कल आयरलैंड का था। 2 पिचेज़। अब देखना ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो किस पिच को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉर्नर वाले थे, सेंटर पे आते हैं, किस पिच को इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या पिच कैसे बिहेव करती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो है कि पाकिस्तान यूएसए के ख़िलाफ़ भी लोगों के ज़हनों में फिर खदशात आते हैं और फिर पता नहीं कौन मनफी लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मेरी तरफ इशारा ना करें, मैं बिल्कुल मनफी बात नहीं करती, मैं सच बात करती हूँ। देखिए, खिलाड़ी से मोहब्बत एक और चीज़ है और खेल से मोहब्बत एक और चीज़ है। खेल से मोहब्बत करनी चाहिए, जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उसकी बात करनी चाहिए। मोबाइल भी आपके हाथ में है ना? हाँ जी बिल्कुल हाथ। मोबाइल को इशारा किया है, मोबाइल को इशारा किया है, मोबाइल को इशारा किया, फिर ठीक है। अच्छा जी, नहीं जो भी कमेंट कर रहे हैं सबके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, ये लोगों के ज़हन में ख्याल है ना मीरा कि ये बातें आती हैं। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऐसी क्यों बात नहीं होती, इंडिया के बारे में ऐसी क्यों बात नहीं होती। इंग्लैंड हालांकि 2023 का वर्ल्ड कप बहुत बुरे तरीके से खेल कर गया, उसके बारे में ऐसी क्यों बात नहीं होती। तो बेसिकली ना ये एबिलिटी के ऊपर बात है, जो हमने काफ़ी देर पहले भी बात की, हालांकि वो मस्बत नहीं है लेकिन हकीकत है कि आपकी सलाहियत मशकूक हुई है। जब आपकी सलाहियत मशकूक होती है ना तो फिर लोगों के जहनों में खदशात बढ़ते हैं। और ये जो आज लोग, मतलब यह आप अंदाज़ा करें कि यूएसए के ख़िलाफ़ भी खेलते हुए मतलब पाकिस्तान के बारे में लोगों के जहन में ये ख्याल है कि यार हार ना जाए। बिल्कुल सही बात है, और कंफर्म है, कुछ लोग तो कह रहे हैं 100% हारेगा। अल्लाह ना करे, लेकिन आपको तैयार तो रहना चाहिए ना। जब आपकी इस किस्म की तैयारियां होंगी, जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे और जब आप इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे तो आपको तैयार रहना चाहिए हर किस्म के क्रिकेट। 2011 में आप देख लें कि कनाडा के खिलाफ हमने मैच खेला था और हमने 180 ऑड रन स्कोर किए थे और हम बडल आउट हो गए थे, तो लेकिन हमने वो मैच जीता था। तो हम प्रॉब्लम्स तो हमारे पहले से ही रहे हैं ना, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा एक्सपोज हो गए हम इस बार। देखें बात यह है कि 2011 का उमर साहब वो डिफरेंट फॉर्मेट था, T20 वो 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, कंडीशंस डिफरेंट थी। पाकिस्तान टीम की जो खिलाड़ियों की तादाद थी, खिलाड़ियों के मायार थे, वो ज़रा मुख्तलिफ थे। उस वक्त जो लोग क्रिकेट खेल के आ रहे थे उनका ब्रॉटअप डिफरेंट था। उस वक्त जो लोग पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे वो उस वक्त की जो क्रिकेट है उसमें उनका नाम मकाम मुख्तलिफ अंदाज में था। उस वक्त टीम में अगर आप देखते हैं तो शोएब अख्तर भी 11 की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, असद शफीक भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, उमर गुल भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, वहाब रियाज भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, अहमद शहजाद, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सारे लोग उस वर्ल्ड कप, सईद अजमल भी उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। तो आप उन सब लोगों को देख लें कि वो उनका मयार क्या था, उनकी क्रिकेट में पहचान क्या थी। शाहिद आफरीदी उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे। तो आप उन सब लोगों को देख लें, सारे नाम तो मेरे जहन में, लेकिन मेरा ख्याल है 12-13 मैंने बोल ही दिए होंगे। तो वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो हिस्सा खिलाड़ी थे उनकी आप इनफरादी तौर पर परफॉर्मेंसेस को देख लें, उनकी एज टीम परफॉर्मेंस को देख लें, कहाँ कहाँ उन्होंने मैचेस जितवाए हुए थे अपनी कारकर्दगी से। बिल्कुल सही बात है। और एक से वहाब रियाज जो हैं वो अपनी 2 कारकर्दगी जिसका वो बहुत हवाला देते हैं, बदकिस्मती के साथ वो दोनों पाकिस्तान मैचेस हारा हुआ है। 2011 में भी जिस सेमीफाइनल का हवाला दिया जाता है, पाकिस्तान वो मैच भी हारा है। 2015 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का जो उनकी मतलब करियर हाईलाइट्स हैं, पाकिस्तान वो भी मैच आ रहा है। तो बदकिस्मती ये है कि कैच ड्रॉप हुआ था, आपको नहीं लगता? सर करियर देखिए, बात यह है कि करियर हाईलाइट्स आपकी जो है ना फेलियर नहीं होती हैं, करियर हाईलाइट्स आपकी अचीवमेंट होती है। मतलब कोई आपसे पूछे कि आपने उमर साहब खबर फाइल की तो क्या वो खबर दुरुस्त थी? आप कहें जी मैं तो 1500 लफ्ज लिख दिए हैं। और बाहिना हकीकत के मुताबिक भी थी या नहीं थी, फैक्ट था या नहीं था, बाउंस तो नहीं हो गई थी, तरदीद तो नहीं आ गई थी, वो खबर के बाद तुसी फड़े तो नहीं गए? सो नहीं फड़े गया, उन्हें कहते फिर खबर गलत सी ना। बात ये है कि आपकी करियर हाईलाइट्स है ना, तो वो अचीवमेंट्स होती हैं। मीरब यहाँ पर बैठी हैं, मीरब करियर हाईलाइट्स क्या, जब मैंने वर्ल्ड कप की ट्रांसफर होस्ट की है, T20 वर्ल्ड कप की, तो करियर हाईलाइट्स है। कैसी की है? वो कहेंगे जब आप जाके देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म,
मैं 2023 के एशिया कप में थी, मैं 2023 के वर्ल्ड कप में थी, आप जाके देखें मेरी करियर हाइलाइट्स, आपको नजर आ जाएंगी, बताने की भी जरूरत नहीं है। सो ये जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, फेलियर जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। तो जब आप फेलियर सेलिब्रेट करते हैं, वो एक माइंडसेट का नाम है, वो एक सोच का नाम है जो ट्रांसफर होती है आपके ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो लोगों को डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है। जो 2011 में जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे, आज 2024 में जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, क्या ये मैचेस जितवाए इन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ? मतलब कामरान अकमल उस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। लोगों को याद पड़ता है जी, मोहाली में पाकिस्तान फंसा हुआ था इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, अब्दुल रज़ाक के साथ मिलकर मैच जिता दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, 100 कर दिया, वहाँ पे मैच जिता दिया। पाकिस्तान कराची में फंसा हुआ था इंडिया के खिलाफ, कामरान ने 100 कर दिया। पाकिस्तान यहाँ पर फंसा हुआ था, कामरान ने रन्स कर दिए। उमर गुल ने यहाँ पर पाकिस्तान को मैच जितवा दिए। शाहिद अफरीदी ने यहाँ पर बॉलिंग से, यहाँ पर बैटिंग से मैच जितवा दिया। सईद अजमल ने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मैच जितवा दिया। तो आप नेम इट, हाँ नाम लें, आपको उसके अगेंस्ट आपको चीजें नजर आएंगी ना। शोएब अख्तर उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने पूरे के पूरी टॉप टीम जो ऑस्ट्रेलिया की है वो 100 पे सबको आउट किया हुआ है, 6 विकेटें। ये होती है रन थ्रू करना। शोएब अख्तर ने जब आउट की है ना टीमें, तो ये नहीं किया उन्होंने कि 500 रन हो गए हैं और शोएब अख्तर के 5 आउट है। 100-125 के ऊपर पूरी टीम आउट, 6 शोएब अख्तर के आउट है। ये होती है अचीवमेंट, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, कि आप सबको रगड़ देते हैं बैसियत बॉलर, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये फिर आप एग्रेशन आपका जो है ना, आपको हारते हैं ना, तो आगे दिमाग पे असर होता है, बिल्कुल मेरे साथ हुआ क्या है। तो वो एक माइंड सेट है जिसको पाकिस्तान की इस टीम में मिसिंग है। और पाकिस्तान की इस टीम में मिसिंग नहीं है सिर्फ वो, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो उसके मुंतजमीन है, जो उसके फैसले करते हैं, जो फैसला साज हैं, उन सब में वो मिसिंग है। वो ना तकलीफ होती है शायद लोगों को हारने के बाद, मतलब एक उनके ख्याल में एक क्रिकेट मैच हारना जो है वो ऐसे यार ठीक है हार गए हैं बस, ऐसे नहीं होता। इंडिया हारा था ना पाकिस्तान से 10 विकेटों से, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से मुख्तलिफ मैचेस में पाकिस्तान का सामना किया। मतलब लोगों को ये याद होना चाहिए ना, ये क्रिकेट मैच डेनिस कॉम्पटन ने कहा था कि ये 2 मुल्कों की जंग है। ये क्रिकेट मैच नहीं है। डेनिस कॉम्पटन ने कहा था ये 2 मुल्कों की जंग है, क्योंकि जब आप हारते हैं तो ये नहीं कहा जाता कि 11 लड़कों की टीम हार गई, कहा जाता है कि भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया। 11 लड़कों का नाम कोई नहीं होता, मुल्क का नाम होता है। तो जब आप इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, या ये सोच आप में होती नहीं है, तो फिर आप उस चीज को, आपको वो तकलीफ ही नहीं होती, आपको वो एहसास ही नहीं होता। मतलब लोगों को याद आता है क्यों शुभमन गिल ने श्रीलंका में पाकिस्तान की पेस बैटरी को अटैक किया, क्या रीजन थी, वजह क्या थी। मतलब वो कह सकता था ना दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं, मैं थोड़ा टाइम लेता हूं आसानी से। उसने क्यों अटैक किया, उसने अटैक किया था इसलिए कि उसने बताना था कि भाईजान मैं आपसे बदला लेने के लिए आया हूं, मैं आपको दिमागी तौर पर हिलाऊंगा आपके खिलाफ तेज रन करके, मैं आपके थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करूंगा इस मैच में। बिल्कुल सही उसने बात किया, बिल्कुल। तो आपने उसका काउंटर करना था ना। आपने क्या काउंटर किया? आप कोलंबो में आपको पिटाई लगी, आपको पाले किले में पिटाई लगी, आपको अहमदाबाद में पिटाई लगी, और आप कह रहे हैं जी हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी भी कप्तान साहब कह रहे हैं, देखिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करूं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन उनके पास हमेशा रहता है किसी कप्तान के पास, कि उसने किन खिलाड़ियों के साथ जाना है, उसने किस माइंडसेट को जो है वो प्रमोट करना है पाकिस्तान की टीम में, उसने किस फिलॉसफी के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। क्यों लोग सौरव गांगुली का नाम लेते हैं, क्यों लोग स्टीव वॉ का नाम लेते हैं, क्यों लोग इमरान खान का नाम लेते हैं, क्यों लोग MS धोनी का नाम लेते हैं, क्यों लोग पैट कमिंस का नाम लेते हैं, और देखें क्यों लोग बेन स्टोक्स का नाम लेते हैं एज कैप्टन। बिल्कुल सही बात। बेन, ये पैट कमिंस को देखें, जहां उसकी टीम टेस्ट मैचेस में फंसी होती है, वो खुद आता है बॉलिंग करने के लिए, विकेट निकालता है, टीम को वापस लेके आता है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, दबा देता है, मैच जीत के चला जाता है। नहीं जाते ना, देखिए अभी तक रज़ाक और अजहर महमूद की बात होती है, अब ये देखे ना, बात फिर इसी से ना ही समझो, नहीं ऑलराउंडर्स के लिए जो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि हम अभी तक उसके बाद नहीं है। लोग आज तक सईद अनवर को याद कर रहे हैं, यार सईद अनवर जैसा कोई बैट्समैन नहीं आ रहा, यार वसीम वकार जैसा कोई ना। उधर देखें आप, कोई डैमियन मार्टिन को याद नहीं करता, कोई मार्क वॉ को याद नहीं कर रहा होगा, कोई डैरन लीमन को याद नहीं कर रहा होगा, कोई एंड्रू साइमंड को याद नहीं कर रहा होगा, कोई शैन वॉन को याद नहीं करता होगा, कोई मैगरा को याद नहीं करता होगा, ठीक है।
इंडिया में आप देखें कि कोई वहाँ पर लक्ष्मण को, द्रविड़ को, युवराज सिंह को, तेंदुलकर को, कैफ को, महेंद्र सिंह धोनी को, मतलब लोग कहते यार उनके पास रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास, ये मेरी और आपकी वजह से तो नहीं है, ये उस मस्बत सोच की वजह से हैं जो कहती है कि जो हो रहा है होने दो, जब ये हो जाएगा फिर हम बताएंगे कि ये ठीक था, ये गलत था। ये नहीं है, जो आपको सामने नज़र आ रहा होता है आपको उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बयान करना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। देखिए आपका अंदाज़ा गलत हो सकता है लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकता। अगर आपके यहाँ पे कुछ है, आपके यहाँ पे भी कुछ है, तो आप हमेशा गलत नहीं हो सकते। सही बात। आप असेस करते हैं चीज़ों को, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट हैं हमेशा गलत नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर आपने सीखता है बंदा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बिल्कुल गलतियों से सीखते हैं। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने ये सोचना है कि मुझे कोई कह रहा है कि तुम ये ना कहो, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फिर आप लिमिट हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम का क्या प्रॉब्लम है ना, लिमिट हो गए हैं ना। तो जब आप यहाँ से लिमिट हो जाते हैं तो फिर आप उतना ही उड़ेंगे जितना को आपको उड़ाना चाहेगा, ठीक है। तो ये वुसअतें हैं, आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का यही मसला है, इससे निकलेंगे। इन्हीं लड़कों में पोटेंशियल है, ये इनसिक्योरिटीज, ये पैम्पर्ड करते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं क्या। भाईजान आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बेशक, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये पता नहीं वो रोना शुरू कर दिया। हारने के बाद आपको तकलीफ होती है लेकिन वो तकलीफ मसले का हल नहीं है। आपने उस तकलीफ को रफा कैसे करना है, आपने दोबारा लोगों को जवाब कैसे देना है, ये क्रिकेट फील्ड आपको सिखाती है। इसलिए कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक सवाल ज़हन में आ रहा था, वक्त भी कम है, कि इमामुल हक की और अहमद शहजाद की काफ़ी बहस हुई आपस में। यानी उनका ये कहना था अहमद शहजाद का कि टीम में दोस्तियाँ यारियाँ हैं, और इमामुल हक का ये कहना था कि अगर ऐसा है तो फिर मैं टीम में क्यों नहीं हूँ। फिर एक और बात उन्होंने मैं सच बताऊं फिर इसके ऊपर? जी गो अहेड इमरान भाई। वो इमामुल हक साहब को कहें भाई सच बोलें कि वो टीम में क्यों नहीं है ना, वो बताएं लोगों को क्यों नहीं। वो तो अहमद शहजाद ने काउंटर किया, उन्होंने कहा कि मतलब अभी मैं इस एज में हूँ ना, तो मैं आपकी एज में मैं भी यही बातें करता था। आज मैं जब 30+ हो गया हूँ तो मेरी सोच बदल चुकी है। मैं अब एक मतलब आई एम टायर्ड एंड आई एम सिक ऑफ ऑल दैट। तो आगे से इमामुल हक का ये कहना था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के मैं जब आपकी एज में आऊँगा मैं तब भी इसी बात के साथ। इमरान भाई सच बोले, आपके मुंह से ना सच बहुत अच्छा। नहीं, मैं सारा मैंने तो नहीं बोलना ना, दुनिया में और भी लोग हैं सच बोलने के लिए। देखिए बात यह है कि जो उनके माबैन गुफ्तगू हो रही है अहमद शहजाद और उमर अकमल के अहमद शहजाद और इमामुल हक के माबैन, अगर आप उसको, उसके पहलू हैं मुख्तलिफ, उसके हिस्से हैं। अब अगर आप उन हिस्सों को देखें तो जो प्रोसेस की बात अहमद शहजाद करते हैं उस पर उनको बैक करना चाहिए। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये है, लोग चले जाते हैं दूसरी तरफ कि जी अहमद शहजाद ने खुद क्या किया, अहमद शहजाद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, अहमद शहजाद ने ये नहीं खेला, अहमद शहजाद ने इतने रन नहीं किए, अहमद शहजाद, छोड़ दें उस बात को, उसने खुद कुछ किया है या नहीं किया है, आप इसको एक तरफ रख दें। क्या वो जो पाकिस्तान की सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? अगर वो गलत है तो उसके अलावा भी फिर जितने लोगों ने बात किया पाकिस्तान के सिलेक्शन प्रोसेस पर वो गलत है। और अगर शुएब मलिक ये बात करें, अगर इमाद वसीम ये बात करें, अगर मोहम्मद आमिर ये बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के ऊपर या प्लेयर्स कप्तान के फैसलों के ऊपर, अगर वो ठीक है तो फिर उस पैमाने पर अहमद शहजाद भी ठीक है। जो बात वो जाती हैसियत में कर रहे हैं, उनका क्या तजर्बा, आप उसको एक साइड पर रख दें। तो हो सकता है उसमें इंसान हो सकता है कि थोड़ा उसको गुस्सा होता है, वो गुस्से में कह देता है, लेकिन जो प्रोसेस की बात है उसको आपको निगाह देनी चाहिए, उसको आपको अहमियत देनी चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। अहमद शहजाद वापस आते हैं पाकिस्तान की टीम में, नहीं आते हैं, ये अलग बहस है, लेकिन क्या उनके ये कहने से लोगों के लिए रास्ते बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या हमने अपने सिस्टम को ऐसे ही चलाना है कि जिसमें आपको हर वक्त यही सुनने को मिले कि ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है? और जो उन्होंने इस हवाले से बात की है इसमें बिल्कुल नज़र आता है। अभी आमिर जमाल का सवाल किया है उमर साहब ने, क्यों किया है? कोई वजह है ना, क्यों सवाल उठ रहे हैं? आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं एक प्लेयर को जिसको आप अभी चंद माह पहले आप दुनिया में जब आपको गेंदें नजर नहीं आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उसने छक्के लगाए उन बॉलों के ऊपर, आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं? सही बात है। उसने 5 आउट किए ऑस्ट्रेलिया में, आप उसकी लेंथ का इशू है ना यार, आप उसको बेहतर करने की बात करें ना, आप उसको सारी दुनिया में, फिर आप अब शादाब खान को सिलेक्शन के ऊपर उसको बैक कर रहे हैं,
हाँ। आमिर जमाल पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं है, उसकी तो आप खामी बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर। हाँ। तो लोगों को समझ आती है कि ये क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है। किसी को आती हो ना आती हो, मुझे आती है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और जो इमाम साहब ने कहा है ना, अल्लाह उनको हिम्मत दे, वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है। तो वो जो बात कर रहे हैं ना कि अगर मैं होता उस मामले पर, अगर सिलेक्शन होती तो मैं होता, इसको किताब को बंद रहने दें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मेरिट पर सिलेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे नाम है। हमारे पास फिर आजम खान सवालिया निशान है, हमारे पास फिर शादाब एक सवालिया निशान है, हसन अली को जब पहले शामिल किया उन पर बहुत सारी बातें हुई, फिर बाद में आपने उनको खुदा हाफिज बोल दिया। सवाल भी जहन में आया, लेकिन शायद उसके लिए टाइम कम है। लेकिन इमरान भाई, आप ये देखें, जब से बाबर आजम कप्तान बने, उमर अकमल टीम में कभी भी नहीं आए। लास्ट टाइम सरफराज ने जब श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में क़यादत की थी, उसमें लास्ट टाइम फीचर हुए थे उमर अकमल। देखें, अब ये प्रोसेस है ना, आप अगर आपको ज़रूरत थी तो उसकी बदकिस्मती भी है, वो पीएसएल में पिक नहीं हुए। उमर अगर पीएसएल में पिक हो जाते, वो परफॉर्म कर जाते, उनके लिए रास्ता खुल जाता। उनको पीएसएल में पिक नहीं किया गया। लेकिन अगर आप एबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो अभी चंद दिन पहले बासित अली साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान की सारी मिडल ऑर्डर एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, इसमें तो कोई शक। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये है एक बैनर है पूरा लगा हुआ, जो आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड नजर आते हैं ना। हाँ। ये बासित अली साहब की तरफ से ये एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की सारी मिडल ऑर्डर एक तरफ और अकेला उमर अकमल एक तरफ। और ये किसी हद तक जब आप वो लिमिट नहीं है, वो ना फास्ट बॉलर से डरता है, ना उसके पास शॉट्स की कमी है, ना उसके जोन कम है कि उसको ओवर द बॉलर्स हेड नहीं मार सकता, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नहीं जा सकता, वो बॉलर्स बैक ड्राइव नहीं मार सकता, वो मिड विकेट में नहीं मार सकता, वो अपर कट नहीं मार सकता, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेल सकता। वो सारी चीज़ें उसके पास हैं और उसने करके दिखाई हुई हैं। और ये जो फास्ट बॉलिंग है ना, उन्होंने अपने टाइम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग। तो ये जो आपने सवाल किया है, फिर ये इसका मतलब ये है कि अहमद शहजाद को बैक कर रहे हैं आप, जो उसने सिलेक्शन के हवाले से बात किया। मैं फिर ये कहता चलूँ कि उनकी गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से हैं। जो प्रोसेस के ऊपर बात है, अगर वो गलत करेंगे तो उनको तस्हीह करनी चाहिए। ज़ाती हैसियत में अगर उनको कहीं पर नुकसान पहुँचा है, वो उस हवाले से बात कर रहे होंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा यहाँ पर जज्बाती हो गए हैं। लेकिन किसी क्रिकेटर को या किसी प्रोफेशनल एथलीट को अगर आप ज़ाती तौर पर भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं ना, तो लार्जर पिक्चर में वो आपके मुल्क को ही नुकसान होता है। कि आप किसी एक अहल खिलाड़ी को अगर सिस्टम से दूर करते हैं, तो आप अपने मुल्क की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाते हैं ना, जैसे आमिर जमाल का आपने जिक्र कर दिया। तो अगर आप इस तरह के टैलेंट को दूर करते हैं तो मुल्क का नुकसान करते हैं। सो जहाँ तक उनकी नोकझोंक है, समीर असलम देख ले, बहुत सी ऐसी देखें, है कुछ लोग हैं कि जिनके साथ वो तो खैर बेहतर करियर की अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, उन्होंने ग्रैब की, वो चले गए यहाँ पर। लेकिन इन्वेस्ट तो किया पाकिस्तान क्रिकेट ने उनके ऊपर। अंडर 19 में ये दोनों इकट्ठे थे, इमाम उल हक भी और समी असलम भी, और उनको पाकिस्तान ने मौके दिए थे। आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको लगा कि शायद हो सकता है कि यार मेरे लिए चीज़ें उतनी आसानी से ना चल सकें, तो मेरा जाना बेहतर है। अब आप ये देखें ना कि मोहम्मद शमी को फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा चांसेस मिले, कंसीडरिंग शाहिद नज़ीर भी थे उस ज़माने में, उनको इतने चांसेस नहीं मिले। मोहम्मद शमी आते रहे जाते रहे। देखिए, दो मुख्तलिफ किस्म के बॉलर हैं ना। शाहिद नज़ीर उससे पहले थे, शाहिद नज़ीर का पीक टाइम और था। और शमी जब खेल रहे थे, ये बहुत तेज़ थे। लोग तो उनको बिल्कुल शोएब अख्तर की पेस के करीब ही मानते हैं। वो भी बहुत तेज़ थे, कंट्रोल का मसला, बहुत तेज़ थे अपने टाइम में। वो भी बहुत तेज़ थे, हैट्रिक भी की मेरा ख्याल उन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट में। उनका जो डेब्यू था वो बड़ा शानदार हुआ था टेस्ट क्रिकेट में। वो बहुत तेज़ थे। हाफिज़ साहब, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द शो नाउ। सो जाते जाते एक सवाल और करना चाहूँगी कि प्लेइंग 11 में, बस एक और, प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली हो सकती है? इमाद वसीम हिस्सा नहीं है, इब्रार को हम शामिल कर सकते हैं या नहीं? और दूसरा, ओपनिंग पेयर हम किसके साथ जा सकते हैं? देखिए, मेरा इसका मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछें हाफिज़ साहब। कि जब ये बातें नहीं हो रही थी कि ओपनिंग किसको जाना चाहिए, तो क्या बात हुई थी? बाबर और रिजवान। पाकिस्तान के पास वही बेस्ट ऑप्शन है। ये टाइम नहीं था कि आप अपने एक सेट ओपनिंग पे आप कुछ भी करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप के बाद आपको देखना चाहिए था। तो पाकिस्तान के पास एक बेस्ट ऑप्शन इस वक्त यही है। आपने बेस्ट ऑप्शन यही है, फिर लंबी बात हो जानी है। बेस्ट ऑप्शन। और इब्रार
आज के मैच में इब्रार को होना चाहिए? कंडीशंस जो हैं वो क्या अलाउ करती हैं, और अगर आप एक स्पिनर को खिलाना चाहते हैं तो आप इमाद की जगह पर शामिल उनको कर सकते हैं। फिर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, 4 के साथ 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, फिर आप शादाब और अबरार को खिलाएंगे तो आपके 5 बॉलर हो जाएंगे। मौका तो उनको मिल सकता है, पाकिस्तान उनको आयरलैंड पर मौका नहीं दिया, पाकिस्तान उनको इंग्लैंड में नहीं खिलाया। हाँ। तो मौका तो उनको मिल सकता है। तो वो एक अब उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इश्यूज़ हैं उनके साथ, अबरार के साथ। अगर आप इश्यूज़ हैं, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं अगर इब्रार आज हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और मैं दुआ करूंगी, उमर बल्कि आप भी मेरा साथ दें इस दुआ में। ये एक इज्तिमाई दुआ होनी चाहिए कि हमारे कप्तान फैसला सही करें आज, क्योंकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तमाम मैचेस में, और टॉस के बाद किया जाने वाला फैसला। वैसे भी देखे ना, बाबर की जो दुआ, वालिद की दुआएं उनके साथ है, वो बोले उनके बेटे, तो दुआएं तो उनको लगेगी, इसलिए अच्छा करेंगे। और आप देखिए कि सिर्फ बाबर नहीं, तमाम प्लेयर्स जो दूसरे मुल्क के लोग हैं ना, उनके वालिदैन भी दुआएं, उनके भी वालिदैन दुआएं करते हैं। तमाम वालिदैन की दुआएं तमाम प्लेयर्स साथ है, लेकिन जीतना सिर्फ दुआएं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के वालिदैन तो नहीं करते ना, उनके भी वालिदैन होते हैं, वो भी दुआएं करते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी दुआई लगी थी, वैसे हमें देखा जाए तो। देखिए लक फेवर करती है ना, आप किस्मत जो आपके जब आपको रास्ता देती है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही मतलब एक सीधा कैच अगर श्रीलंका का खिलाड़ी गिरा दे, सरफराज, लेकिन बहादुरों का किस्मत साथ देती है। जो छुप छुप के बैठे होते हैं ना, किस्मत उनका दरवाज़ा खटखटा के निकल जाती है, इंतजार नहीं करती कि मैं तेरे दरवाजे पे बह गई हैं, तू बाहर निकलेगा तो जाऊँगा। किस्मत के और बात और भी बहुत काम। वो कहते हैं ना, बदकिस्मती आपका बार बार दरवाज़ा खटखटाती, खुशकिस्मती सिर्फ एक बार आती है। तो ज़रा थोड़ा एहतियात बरती है फैसले लेने में। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ जीते। ये ना हो कि भाई मुश्किल से मैच जीते हैं और उसके बाद बड़े बड़े जो हैं वो अल्फाज बोले जा रहे हो कि हमने यूएसए को हरा दिया तो हम इंडिया को भी हरा देंगे। इस किस्म के बिल्कुल बयानात मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे सामने आए। हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान टीम आज बताए कि यूएसए और पाकिस्तान का एक बड़ा डिफरेंस है। कि देखिए ना, 125 रन से अफगानिस्तान युगांडा से जीता था और उनका रन रेट 6 से ऊपर हो गया, नेट रन रेट। तो पाकिस्तान को भी इस तरह ही चाहिए करे ताकि एतमाद बहाल हो। बिल्कुल, सो इट्स अ वेरी बिग मार्जिन और पाकिस्तान ये बल्कि पाकिस्तान को ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है फिलहाल अगर ऑन पेपर्स आप देखें। खैर नाजरीन, हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब को, मुझे, उमर को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।